मेलबर्न टेस्ट मैच कप्तान शान मसूद ने बताया है कि मीर हमजा खुरम शहजाद की जगह खेलेंगे। सरफराज अहमद की जगह टीम में मोहम्मद रिजवान आएंगे और फ़हीम अशरफ की जगह खेलेंगे हसन अली। लेकिन जो अब तक की सबसे अच्छी खबर है, आप हैरान होंगे लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इमामुल हक ही खेलेंगे। अच्छा खेलेंगे या बुरा खेलेंगे, सिर्फ इमामुल हक ही खेलेंगे। ये अच्छी खबर है साइम अयूब के फैंस के लिए, क्योंकि मैं पर्सनली नहीं चाहता कि इन विकेटों पे साइम अयूब खेले। मेलबर्न में साइम अयूब खेले या फिर सिडनी में खेले। अच्छा हुआ पर्थ का टेस्ट मैच तो इमामुल हक खेल के चले गए, अब दूसरा भी इमामुल हक ही खेलेंगे। और हम चाहते हैं कि तीसरा टेस्ट मैच ही इमामुल हक खेल के जाएं, क्योंकि साइम अयूब को आप मुश्किल सीरीज में आप चांस नहीं दे सकते। वो एक यंगस्टर है, यहां से उनका आपने कॉन्फिडेंस लेवल बनाना है। और अगले साल जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट न्यूजीलैंड में सीरीज है, वो बहुत मुश्किल सीरीज है, वो आसान नहीं है। और न्यूजीलैंड अपनी कंडीशन में बहुत टफ टाइम देती है, हराती भी है। और अगर खुदा न खास्ता सिडनी में साइम अयूब खेलते हैं और उनके रन्स नहीं बनते, जो कि एक्सपेक्टेड है कि उनके रन्स नहीं बनेंगे, और अगले साल जो मुश्किल सीरीज न्यूजीलैंड में T20 की है वहां पर भी साइम अयूब के रन्स नहीं बनते, तो इनका मोराल गिर जाएगा, इनका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होगा। और खिलाड़ी फिर जब कॉन्फिडेंस लेवल किसी खिलाड़ी का गिरता है, तो वहां से वो कमबैक बहुत मुश्किल से करता है। दुनिया में 70% ऐसे खिलाड़ी हैं जो कॉन्फिडेंस लेवल से खेलते हैं, और 30% ऐसे हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो हर जगह खेल लेते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कम से कम मैं चाहता हूं कि साइम अयूब कोई टेस्ट मैच ना खेले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगर उनके किसी टेस्ट मैच में रन्स नहीं आते और अगले साल न्यूजीलैंड में वो रन्स नहीं बना पाते T20 में, जो कि 5 T20 मैचेस की सीरीज है, और लगता है कि पांचों ही साइम अयूब खेलेंगे। रिजवान, बाबर या फखर जमान अगर खेलते भी हैं तो उनको उनकी रिप्लेसमेंट होगी, लेकिन साइम अयूब एक एंड से पक्के होंगे। तो हम चाहते हैं कि साइम अयूब कम से कम टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के इन इन गेंदबाजों के अगेंस्ट ना खेले। जो जो बॉलिंग लाइनअप ऑस्ट्रेलिया की इस वक्त है, हेजलवुड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, या आप उनका स्पिनर देख लें नेथन लाइन, यानी इनके खिलाफ हम चाहते हैं कि साइम अयूब ना खेले। साइम अयूब को आप साइम अयूब के लिए इंतजार कर सकते थे, कोई लाहौर कराची में कोई टेस्ट सीरीज या फिर T20 या ODI खिला सकते थे। इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी? हमने बहुत देखा है, बहुत सी मिसालें ऐसी पड़ी हुई है माजी में। अगर साइम अयूब न्यूजीलैंड में परफॉर्म नहीं करते तो कुछ अरसा बाद वो आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इन लोगों को, आई एम सॉरी टू से, खिलाड़ी बनाना नहीं आता। ये लोग बिगाड़ना जानते हैं कि किस तरह खिलाड़ी को बिगाड़ना है। इंडिया क्या करता है? हम क्यों कहते हैं कि इंडिया की क्रिकेट बेस्ट है? हम कहते तो हैं कि इंडिया की क्रिकेट बेस्ट है, लेकिन हम समझते नहीं है, देखते नहीं है कि इंडिया की क्रिकेट क्यों बेस्ट है। वो इसलिए कि इंडिया अपने यंगस्टर को अपनी ही कंडीशंस पे चांस देती है, अपनी ही कंडीशंस पे वो इनकी डिब्यू कराती है। वहां पर वो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वेस्ट इंडीज, चाहे साउथ अफ्रीका, कोई भी टीम हो, उनके अगेंस्ट वो खेल लेते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बनता है, बड़े बड़े रन्स बनाते हैं। और फिर वहां से एक दो सीरीज खेलने के बाद फिर उन लोगों को वो बाहर मौका देते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बना के फिर उनको दूसरे ममालिक में खिलाते हैं। तो कम से कम मैं चाहता हूं कि इस सीरीज में इमामुल हक ही खेले, अच्छा खेले बुरा खेले वो ही खेले। साइम अयूब को कम से कम आप जाया होने से बचा सकेंगे, क्योंकि ये शायद बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं साइम अयूब के अगेंस्ट हूं। नहीं, मैं चाहता हूं कि उनका कैरियर बने, और ऐसा कैरियर बने कि फिर दुनिया दुनिया उनका जिक्र करे। और जब आप ऐसे खिलाड़ी बनाते हैं तो फिर सबसे पहले उनको कॉन्फिडेंस देना होगा, किसी बैटिंग विकेट पर उनको खिलाना होगा जहां से उनके रन्स आए। और जब किसी बैट्समैन के रन्स किसी बैटिंग विकेट पर आते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल उनका इतना हो जाता है कि वो किसी बॉलिंग विकेट पर भी इजीली रन्स बना देते हैं। तो कल के मैच में साइम अयूब नहीं खेल रहे, इमामुल हक ही खेलेंगे, जो कि मैं समझता हूं कि एक गुड न्यूज है, अच्छी खबर है। मेलबर्न का टेस्ट मैच इजी टेस्ट मैच नहीं है, बहुत मुश्किल टेस्ट मैच है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की सारी पिचेस मुश्किल हैं, लेकिन पर्थ और मेलबर्न जो है ये सबसे मुश्किल विकेट है।